सर अभी आपने कहा कि 24 तारीख को आपने धरना प्रदर्शन किया और 20 तारीख को जो है आपकी मांग मानी गई है। इससे पहले की अगर बात करें, महंगाई की लगातार बढ़ती आ रही है, क्या स्टेप रहा उससे पहले आपने इस बात पर गौर क्यों नहीं किया कि इस तरीके की बातें आगे नहीं करनी चाहिए? देखिए, इनिशिएट कहीं से भी हो सकता है। जैसे आप देख ही रहे हैं, सोमवीर भाई ने अभी एक कहानी सुनाई थी जिसके माध्यम से जब आपके ऊपर थोड़ा सा भार आता है तो आप उसको बियर कर लेते हैं, और थोड़ा अतिरिक्त भार आता है तो उसे भी आप सहन करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन एक हर चीज़ की एक लिमिट क्रॉस होती है। जब लगता है कि अब लिमिट क्रॉस हो रही है तो हम लोगों ने अपना मन बनाया कि क्यों ना हम इस पर एक प्रोटेस्ट रखें, जिससे कि हम आम जनता को जगा सकें। आप देखना, हमारे प्रोटेस्ट के बाद लगातार तमाम तरह की सोशल मीडिया पे भी लोग पोस्ट शेयर करते हैं। महंगाई को लेकर सबके माइंड में ये चीज़ अब उफान ले रही है। तो कहीं ना कहीं हमने ये जब सोचा आपस में विचार करके कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतना पर डे के हिसाब से पेट्रोल डीजल पर प्राइस बढ़ते हों। पहले कभी 80 पैसे बढ़ गया, कभी 25 पैसे बढ़ गया, कभी 30 पैसे बढ़ गया। तो महंगाई हर जगह हर मुद्दे पे बढ़ रही है, लेकिन हर मुद्दे पे बोलने के लिए विपक्ष बिल्कुल नजर दिखाई देता। बीएसपी का भी कहीं भी स्टैंड अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। ये पहला प्रदर्शन था आपका जिसको आप सक्सेस बता रहे हैं, इसके आगे की रणनीति क्या? समीर भाई जवाब। पहली बात तो बीएसपी क्या कर रही है या आम आदमी पार्टी क्या कर रही है या कांग्रेस क्या कर रही है वो हमें पता नहीं है। हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं, बीएसपी यूथ को चलाते हैं, है ना। तो बीएसपी यूथ क्या कर रही है ये देखिए, बीएसपी यूथ तमाम उन मुद्दों की आवाज़ उठाएगी जो विपक्ष शांत रहता है, क्योंकि आज देश के लोग ये देख रहे हैं कि हमारी आवाज़ कौन उठाएगा। तो बीएसपी यूथ उन तमाम मुद्दों को उठाने का काम करेगा जो विपक्ष शांत रहता है। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, लोगों को उत्पीड़न हो रहे हैं जगह जगह, हम लोग हर जगह हर मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। अब ये पहला ही मामला था, इससे पहले भी कोई प्रदर्शन वगैरह हुआ है जिसका आपको सक्सेस मिली? नहीं, उससे पहले भी हाँ सर, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आपका पहले सवाल का पहले आंसर दे देता हूँ कि अभी तक क्यों नहीं किया। तो जैसा कि जग जाहिर है कि लगभग 2.5-3 साल से कोरोना महामारी चल रही है, तो उसमें कितना प्रिकॉशन लेना चाहिए वो बहुत ज़रूरी था। तो गैदरिंग तो बिल्कुल ही बंद थी। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम आवाज़ उठा रहे थे, बट उसको इतनी मजबूती नहीं मिल रही थी। जैसे ही ये सब बिल्कुल खुला, ओपन हुआ, सब कुछ चलने लगा, सो हमें लगा कि अब हमें आगे आना चाहिए। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले भी कभी सफलता मिली, तो हाँ बिल्कुल, हमने ये 8 मई 2016 को हमने ये बीएसपी यूथ की स्थापना की, और 12 मई 2016 को पहला हमने सम्मेलन बुलाया सीपी में, और सैकड़ों लोग वहाँ आए, और फिर ये सक्रिय राजनीति में सक्रिय हो गया। फिर किन्हीं छुटपुट कारणों से राजनीतिक दबाव के चलते हमें शांत बैठना पड़ा। लेकिन हम उस ढर्रे पर नहीं गए कि किसी के खिलाफ जाएं। हमने, चाहे आप पार्टी प्रोटोकॉल के लें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमने उस एक संवैधानिक दायरे में काम करते गए। और जब ये देखा कि इलेक्शन दर इलेक्शन कहीं ना कहीं ये चीज़ की कमी खल रही है कि कोई तो आए और आगे आके बोले, तो फिर हमें लगा कि अब हमें बोलना चाहिए। तो जैसा कि दिलीप भाई ने कहा, शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है। सो फिर हमने ये शुरुआत कर दी, और हमने फिर 4 साल के बाद से फिर से हम फ्रंट पे आए, और हमने शुरुआत इसी से करी है। और हमें ये, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिल गई है या सरकार का हम धन्यवाद कर रहे हैं, कतई नहीं, बट ये एक स्टेप था जिससे सफलता मिली है, और इससे ये हौसला बढ़ता है और हम आगे भी करते रहेंगे। सरकार भी, आपने एक राजनीतिक दबाव की बात कही है, राजनीतिक दबाव क्या था और क्या उसकी अब आपको छूट मिल गई है? तो नहीं रहेगा क्या? हाँ, देखिए, राजनीतिक दबाव, समाज में राजनीतिक दबाव हमेशा रहता है। कुछ चीज़ें होती हैं, हम और आप बदलाव चाहते हैं, लेकिन सामाजिक बदलाव बहुत देरी से होता है, और राजनीतिक बदलाव आमूल इंस्टेंटली हो जाता है। तो लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि राजनीतिक बदलाव जल्दी से हो जाए, और हम चाहते हैं कि सामाजिक बदलाव हो। सो इसी समन्वय में लेकर कुछ खींचातानी रही, कैसे रही, क्या रही, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। सो इतना है कि अब हम फिर से आ चुके हैं मैदान में, और पीछे हटने का कोई ऐसा निर्णय नहीं है। आप लोगों का साथ रहेगा, जनता का साथ है। और मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक विशेषज्ञों ने हमारे धरना प्रदर्शन को सराहा है, उस पर नोट्स भी लिखे हैं, उनके ब्लॉग भी पब्लिश हुए हैं, उन्होंने लाइव करके भी बताया है। और उन्होंने, मैं नहीं कहना चाहूँगा कि हम बहुत बड़ी तोप हैं, बट उन्होंने
मान्यवर कांसीराम साहब के बाम सैफ का जब गठन किया था उससे पहले के संगठन से तुलना करी कि साहब के पास तो इतने भी लोग नहीं थे। बहुत अच्छी बात है, साहस का कार्य है कि आपने ये किया है। और उन्होंने आम जनता को चेताया भी है कि वो लोग बाद में पछताएंगे जो लोग आज किसी के बहकावे में आकर इनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये सराहना हमारे लिए मनोबल बढ़ाने का काम करेगी, और यही मनोबल बढ़ रहा है तो आपके माध्यम से हम आगे भी अपनी बात रखते रहेंगे। और इसी तरह हमारा उद्देश्य राजनीतिक बदलाव नहीं, सामाजिक बदलाव है जो कि हम करते रहेंगे। आपने कहा आपके धरना प्रदर्शन को बहुत से लोगों ने सराहा है और सरकार ने आपकी बातें मान के डीजल पेट्रोल के रेट भी घटाए, तो आप बोलेंगे थैंक यू मोदी जी? बिल्कुल हम नहीं बोलेंगे। मैंने कई बार भी पहले बोला है कि हमने ये थैंक यू के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोला है, और हमसे इससे बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है। तो आपको बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मांगे मान लिए, लेकिन जिस तरह से माननी चाहिए उस तरह से तो नहीं है। जैसे दिलीप भाई ने बिल्कुल टेक्निकली समझाया, एक कहानी के माध्यम से मैंने भी समझाया, पहले इतना वजन बढ़ा दो फिर इतना सा कम कर दो। मनु मीडिया है, गोदी मीडिया है, वाहवाही कर रहा है और दिखा रहा है, जबकि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो एक पैसा भी कम नहीं हुआ है, ये स्टेट गवर्नमेंट का कम हुआ है। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को वाहवाही देने का तो कोई मतलब ही नहीं। जनता तो सराह रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। देखिए जनता में क्या है, अब ये जनता का सवाल बड़ा पेचीदा भी है और बड़ा अच्छा भी है। मीडिया बंधु के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि जनता तो कर रही है और आपके पास सामने रिजल्ट भी है कि तो अभी तो सरकार भी बना के दी है। मगर इसमें क्या है, कई तरह की भ्रांतियां हैं, क्योंकि जनता को गुमराह भी किया जा रहा है। जैसे अभी किया जा रहा है कि सरकार ने कम कर दिया लेकिन नहीं किया। इसी तरह की कई सारी चीज़ें हैं, राशन बांटना, कई तरह की चीज़ें। अभी आप ये भी देख रहे होंगे कि राशन कार्ड को जब्त करने की योजना चलाई जा रही है, लेकिन जब जैसे ही आपके माध्यम से चला कर राशन कार्ड जब्त क्यों हो रहे हैं तो सरकार ने फरमान निकाल दिया, हमने तो बोला ही नहीं है राशन कार्ड जब्त हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो गुमराह करते हैं। तो हमें आपके माध्यम से हम इसी चीज़ को आगे लाना चाहते हैं कि गुमराह नहीं होना है, लीगल डॉक्यूमेंटली लड़ाई लड़नी है जिसमें सफलता मिलेगी, और छोटी बहुत मिली है, इसके लिए हम कोई थैंक यू नहीं बोलना चाहते। आने वाले समय में आपकी और क्या क्या मांगे रहेंगी, किन किन मुद्दों को लेकर के आप लड़ाई लड़ेंगे? हम चाहेंगे सबसे पहले देश के अंदर शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एजुकेशन का भी प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है। सरकार काफ़ी सारी चीज़ों को प्राइवेट कर चुकी है, और जिस तरह से एजुकेशन में प्राइस राइजिंग हो रही है उससे गरीब तबके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे शिक्षा से। तो हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि शिक्षा पर सरकार पैसे ना बढ़ाए, जो फीस में इंक्रीजमेंट किया है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंक्रीजमेंट किया है, इसको सरकार बिल्कुल मिनिमम पर लेकर आए, या फिर इसको फ्री एजुकेशन करने का काम करे। इसके अलावा बेरोज़गारी की भी समस्या देश के अंदर बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं सरकार बेरोज़गारी पर भी ध्यान अपना आकर्षित करे, जिससे कि जो युवा पढ़ लिख कर निकल रहे हैं, सभी स्किलफुल होते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो ऑब्वियसली तो उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, ना कि उनको चाय पकौड़ा में उलझाने का काम किया जाए या धार्मिक चीज़ों में उलझाने का काम किया जाए। जिस तरीके से महंगाई को लेकर के आपने सफलता हासिल की, आपकी बातों माना जाएगा, लगता है आपको? ये प्रयास ज़रूरी है, रिज़ल्ट बात की बात है। हम अपना प्रयास करते रहेंगे, सरकार को लामबंद करने का भी काम करेंगे। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी हम सरकार पे लगातार दबाव बनाएंगे, और जनता को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जब जनता को हम जागरूक करेंगे तो जनता भी हमारे साथ आएगी। आशीष जी, आप ही की बातें क्यों मानेंगे सरकार? और भी तो संस्था है, और भी तो पार्टी है। तो संघर्ष करने के लिए मना किसने किया है? आपकी संघर्ष जो यूथ में ऐसा क्या है? जो लोग सड़कों पर संघर्ष करेंगे, बाबा साहब के विचारों पर चलकर संघर्ष करेंगे, लोग सरकार मानेगी क्यों नहीं मानेगी? आपके सामने उदाहरण है, हमने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर ही चलकर सरकार को झुकाया है ना। आगे भी हम वही काम करेंगे। आप देखिए ना, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ये हमने बाबा साहब के कानून की लड़ाई लड़के ही सरकार को झुकाने का काम किया, और आगे भी हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर ही चलकर सरकार को झुकाएंगे। सर, आपको अभी कहा आपने कि आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल का दाम कम हुए, इलेक्शन से पहले भी कम हुए कुछ समय के लिए जी, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वो उनका चुनावी जुमला था एक, है ना, लोगों को गुमराह करने का। ऐसा तो नहीं है कि एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं तो दोबारा सस्ते कर दिया दाम? अगर ऐसा है तो आने वाले समय में फिर हम लोग इसकी आवाज़ उठाएंगे। हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं।
हाँ, इसका मैं और भी अच्छे से जवाब देना चाहूँगा, हालांकि आपने अच्छे से दिया है कि आप कह रहे हैं एमसीडी, आप कह रहे हैं कि एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, शायद इस वजह से तो नहीं किया है। तो जैसा कि सर ने अभी बोला कि पहले चुनाव से पहले भी तो कम किया था, तो आप वो समय तय करें कि पहले चुनाव से कितने समय पहले उन्होंने कम किया था। और अभी एमसीडी का चुनाव का तो कोई नामो निशान है ही नहीं, अभी तो मर्जर में लगे हैं, तो मेरे भाई उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अब आप मेरा जवाब मिल गया होगा कि अभी तो एमसीडी का चुनाव है नहीं। जी, अभी हिमाचल और क्या नाम है गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, हाँ जी बिल्कुल, उसी को मद्देनजर साथ करते हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं ये समझता हूँ और आप भी भली भांति जानते होंगे कि जिस किसी राज्य में जब चुनाव होता है तो उस राज्य के लिए विशेष ऑफर और छूट दी जाती हैं। बट ये सेंट्रलाइज पूरे देश में हुआ है, तो हम कह सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमने परचम लहरा दिया हो गया, बट हम ये जरूर कहेंगे कि हमने इनिशिएट लिया था और उसमें हमें सफलता मिली है। इससे हमें मनोबल बढ़ रहा है और हम आगे करते रहेंगे। बीएसपी पार्टी होने के बाद भी